देखिए, हरियाणा एक सिंपल सी बात है। हरियाणा में बीजेपी से लोग नाराज हैं। अब वो स्लाइड जो है वो कितना कर्टेल बीजेपी कर पाती है, कंटेन कर पाती है या उसको काउंटर कर पाती है कि लोगों में नाराजगी है। और वो नाराजगी खास तौर पे जो 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर की वहां सरकार चली उसको लेकर एक तगड़ी नाराजगी है। और उसके भी कई चीजें हैं ना, फैक्टर्स वहां पर 2-3 फैक्टर्स हैं जो मेजर काम कर रहे हैं। किसानों का मुद्दा, 65% हरियाणा जो है वो गांव में बस रहा है, तो इसलिए किसानी का मुद्दा एक अहम मुद्दा है। उसके बाद दूसरा मुद्दा जो आता है अग्निवीर। हम ये भी जानते हैं कि किसानों के साथ साथ एक बहुत बड़ा तबका जो है वो फौज में जाता है हरियाणा से। फौज में, पैरामिलिट्री में, तो उन चीजों को लेकर, अग्निवीर को लेकर भी खासा एक नाराजगी है। जो कि हालांकि कहा जाता है कि भाई भर्ती में तो बहुत लोग आते हैं, अब जब रोजगार का मसला है, जब रोजगार है ही नहीं तो बहुत लोग जाएंगे उसमें। वो एक चीज है। और तीसरा फिर खास तौर पे जो आया है, ये जो पहलवान लड़कियों का जो एजिटेशन था और उसके बाद विनेश फोगाट का जो कांग्रेस को ज्वाइन करना, एक बहुत बड़ा एक शिफ्ट है उस चीज में। क्योंकि उसमें एक रेसलर नहीं देखा जा रहा, उसमें एक ये देखा जा रहा है कि हमारी लड़की है, मतलब प्रदेश की बेटी है, या उसको उस तरीके से देखा जा रहा है, एक महिलाओं के सम्मान की दृष्टि से भी देखा जा रहा है। फिर आप आगे चलें तो नरेंद्र मोदी की एक तो रैलीज बहुत कम होना वहां पर, और फिर जो हुई उसमें मनोहर लाल खट्टर को ना बुलाना या उनकी एब्सेंस वहां पर होना, तो ये एक घबराहट का संकेत नहीं है तो क्या है। और उसके बाद चलिए हम इसमें नहीं जाते कि लोग किसकी रैली में ज्यादा थे, क्योंकि अक्सर रैलीज में क्राउड्स मैनेज भी होते हैं। पर अगर मोदी की रैली के लिए भी क्राउड्स बीजेपी मैनेज नहीं कर पा रही तो वो भी एक सवाल उठता है। हम ये मान लेते हैं कि राहुल की रैली के लिए क्राउड मैनेज कर लिया कांग्रेस ने, किसी भी तरीके ले आए। पर मोदी की रैली में अगर क्राउड मैनेज भी नहीं हुआ तो फिर भी आप समझ लीजिए क्या हालत है। एक और सवाल आता है कि नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं, उनको क्यों अब वो कॉन्स्टिट्युएंसी बदलनी पड़ी। देखिए, करनाल जो कॉन्स्टिट्युएंसी है वो एक सीएम कॉन्स्टिट्युएंसी के रूप में ही प्रोमिनेंट थी। 2 बार मनोहर लाल खट्टर, फिर उसके बाद सैनी साहब वहां से चुनाव लड़े, फिर क्या वजह कि सैनी साहब को वहां से हटना पड़ा। तो ये नाराजगी लोगों में बहुत है। कांग्रेस में देखिए, कांग्रेस का एक जो ड्रॉबैक होता है वो ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वैसा नहीं होता है जितना कि बीजेपी आरएसएस का रहता है। दूसरी चीज ये होती है कि कांग्रेस में अक्सर हम देख के बात करते हैं इन फाइटिंग की। अब इन फाइटिंग को आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं, देखिए उसको आपको हर तरफ से लेना होता है और बराबरी के पैमाने पे तोलना होता है। अगर आप कहते हैं कि कांग्रेस में इन फाइटिंग है हुडा कैंप और शैलजा कैंप में, तो फिर बीजेपी की आप बात करें तो राव इंद्रजीत बोल रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, अनिल विज बोल रहे हैं मैं बनूंगा, मनोहर लाल खट्टर अपनी वापसी की बात, मतलब उनके जो समर्थक है उनकी वापसी की बात करते हैं, नायब सिंह सैनी पार्टी कहती है ये हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा है, तो वहां भी फिर वो खेमेबाजी है, साफ तौर पर नजर आती है। दूसरे तरीके आप इसको पॉजिटिवली लें तो हाँ, एसर्शन है, कोई भी एक किसी पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी अगर है तो उसमें वो एसर्ट कर सकता है। तो हरियाणा की स्थिति फिलहाल ऐसी दिख रही है अभी यहाँ पर। अब ये इसके बीच में बहुत सारे फैक्टर्स और हैं जो मतलब थोड़ा वो कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं सिनेरियो को, पर वो कितना कर पाते हैं वो देखना है। देखिए, मसलन चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन जेजेपी के साथ होना, जननायक जो पार्टी है, जनता पार्टी है, उसके साथ होना, आईएनएलडी कितना अपना जो बेस है उसको रिटेन कर पाती है, क्योंकि वो हाशिए पे चली गई है। वो रीजनल पार्टी थी एक समय पे, कांग्रेस की मुख्य प्रतिद्वंदी जो होती थी आईएनएलडी होती थी, और अब वो हाशिए पे चली गई है। वो एक दूसरा फैक्टर आता है। फिर आम आदमी पार्टी का अपने दम पे चुनाव लड़ना, हालांकि आम आदमी पार्टी के लिए उनकी एक अपनी समस्या बनी हुई है कि उनको एक नेशनल पार्टी का जब से वो टैग मिला है तो उनको अपना फुटप्रिंट एक्सपैंड करना है, और उनकी कोशिश है कि दिल्ली के साथ लगते जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहां पर थोड़ी अपनी पैंठ बढ़ाई जाए। पर क्या ऐसा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, वो चीज है। फिर उसके अंदर हम देखते हैं तो किस तरह जो विभिन्न समूह है वो किस तरीके से आते हैं, और फिर रीजनल पॉलिटिक्स जो है। देखिए, बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड जो रही है, एक तो रही है जीटी रोड जो है आपकी, जो शुरू होती है ऊपर पंचकुला से तो नहीं, मतलब अंबाला से आप सोनीपत तक ले लीजिए, वो जीटी रोड के इर्द गिर्द जो, और उसमें भी काफी पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन जो है, पंजाबी पॉपुलेशन जो है वो डोमिनेट करती है, एक वो है। दूसरा फिर साउथ हरियाणा है, जो ये अहिरवाल का इलाका जिसे हम कहते हैं वहां पर। हाँ, तो ये इलाके हैं। तो यहाँ पर बीजेपी की अच्छी पकड़ रही है। पिछली बार भी
मतलब रही थी और उससे पहले 14 में भी रही थी। पर इस बार जीटी रोड के आसपास जो है वहां थोड़ी बीजेपी लड़खड़ाई सीधे तौर पर नजर आ रही है। अब देखना यही है कि ये बाकी फैक्टर्स कैसे प्ले करते हैं, क्या चीजें होती हैं, क्या बीजेपी जो एक सीधा सीधा एक मुद्दा लेकर चल रही है कि भाई कांग्रेस पे करप्शन का इल्जाम, कांग्रेस पे जिस तरह मतलब तमाम मुद्दे जो हैं उनको काउंटर करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। पर्ची खर्ची का एक उन्होंने जो एक नारा दिया हुआ है, फिर कुछ क्लेम्स हैं जो अपनी डेवलपमेंट के क्लेम्स हैं, डबल इंजन की बात होती है, डेवलपमेंट के क्लेम्स की बात होती है। पर अगर वो ऐसा डबल इंजन तो 10 साल से चल रहा था वहां पर, तो फिर डबल इंजन अगर चल रहा था तो फिर लोगों में नाराजगी क्यों है? ये तमाम मुद्दे हैं जो हरियाणा के चुनाव को इस टाइम लेकर चले हुए हैं। और फिर एक चीज और है, देखिए ये चाहे कश्मीर का चुनाव हो, जम्मू कश्मीर का चुनाव हो या हरियाणा का चुनाव हो, हम अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री के उस दौर में हैं कि आप इन चुनावों को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी की रैली की, तो वहां अगर ये लोगों का कम आना एक सीधा सीधा पॉइंटर है उनकी पॉपुलैरिटी के स्लाइड का, जिसको लेकर बीजेपी आरएसएस में चिंता जाहिर तौर पे होगी। क्या अब फिर ये भी देखना है कि लोकसभा चुनाव में आरएसएस के लोग सड़कों पे नहीं दिख रहे थे आपको वोट डलवाते हुए बीजेपी के लिए, क्या इस बार वो ऐसा करते हैं? क्योंकि उस समय शायद उनके एक मंशा रही होगी कि एक कमजोर नरेंद्र मोदी उभरे लोकसभा चुनाव के बाद। पर क्या वो ऐसा करना इस बार ऐसा कुछ है, क्या फैक्टर काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो चीजें हैं। और फिर अगर ये दो चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता और ठीक 1.5 महीने बाद जो चुनाव होना है महाराष्ट्र में और झारखंड में, उसमें भी बीजेपी का अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता, तो फिर सीधे सीधे जो नरेंद्र मोदी की लीडरशिप है उस पर एक सवाल उठता है। हर चीज की एक शेल्फ लाइफ होती है ना, तो उनकी एक यूटिलिटी एज अ पोस्टर बॉय ऑफ हिंदुत्व क्या वो अभी कायम है या नहीं है, ये सबसे बड़े सवाल हैं। तो इन सब के बीच ये हरियाणा चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हरियाणा कांग्रेस के मतलब पक्ष में वोट करता है और कांग्रेस की सरकार वहां पर आती है, तो कांग्रेस के लिए एक बहुत जबरदस्त एक बूस्टर रहेगा। देखिए नॉर्दर्न स्टेट्स में जब हम बात करें वहां बीजेपी की पैंठ है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, हिमाचल छोटा राज्य है, पंजाब खैर बीजेपी प्लेयर ही नहीं है वहां पर हरियाणा से भी अगर बीजेपी बाहर होती है तो कांग्रेस को एक अच्छा फुटहोल्ड मिलता है इस नॉर्दर्न रीजन में, एक अच्छे स्टेट में। और हरियाणा को तो फिर हम मानते भी हैं कि एक पॉलिटिकल बैरोमीटर है इस देश का। ये वो स्टेट है जिसने कभी आया राम गया राम की राजनीति भी इस देश को दी, फिर चौधरी देवीलाल जैसा एक नेता भी दिया। जब हम थर्ड फ्रंट की बात करते हैं तो थर्ड फ्रंट में भी हरियाणा का रोल एक था। तो ये तमाम चीजें हैं, उसके तहत इस हरियाणा चुनाव को हमको इतना इंपॉर्टेंट इसलिए ये चुनाव जो है वो नजर आ रहा है। जी।